हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में आक्रोश सीरीज़ की अगली कॉमिक्स आक्रोश और कोपराष्ट। इसके पहले की जितनी भी आक्रोश की कॉमिक्स हैं आपको आक्रोश की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आक्रोश और कोपराष्ट, लेखक तिलक, चित्रांकन दिलीप कदम, जयप्रकाश जगताप। आंखें नहीं हैं फिर भी आंख वालों से ज़्यादा अच्छी तरह देख सकता हूँ। आक्रोश। ज़रा भी हिलने की चेष्टा हिमाकत होगी। दुआ करो यहाँ की वायु से कि तुम्हारे वस्त्रों की सरसराहट भी मुझ तक ना पहुँचे, अन्यथा लाश बनकर गिरोगे तुम। उफ, ये कोपराज तो मेरी सांस की आवाज़ तक सुन रहा है, और सचमुच मेरी हल्की सी जुम्बिश पर भी ये मेरे चीथड़े उड़ाकर रख देगा। पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स आक्रोश का आक्रोश में आपने पढ़ा कि पंचक गुरु आक्रोश को विवाह के लिए तारकट ग्रह की राजकुमारी सुरभि के स्वयंवर में भाग लेने पर विवश करते हैं। अगर आपकी यही इच्छा है पंचक गुरु, तो मैं स्वयंवर में अवश्य भाग लूँगा। तारकंड में स्वयंवर की तैयारियों में विघ्न बनकर आ पहुंचता है सोलोमन। यह स्वयंवर नहीं होगा क्योंकि राजकुमारी सुरभि को अपने लिए पसंद कर लिया सम्राट क्रूरा ने। यह सुन खून खौल जाता है राजकुमार तारकेश का। दोनों के बीच होती है खूनी जंग, जिसमें सोलोमन राजकुमार तारकेश की निर्मम हत्या कर डालता है। भाई की हत्या से क्षुब्ध राजकुमारी सुरभि स्वयंवर के लिए शर्त रखती है हत्यारे सोलोमन का सिर। आक्रोश भी हत्यारे सोलोमन को खत्म करने की कसम खा लेता है, और तभी हत्यारा सोलोमन आ पहुंचता है जगुआर पर सवार होकर। अपनी तिलिस्मी शक्तियों से मौत का तांडव मचाता हुआ सोलोमन राजकुमारी का अपहरण करना चाहता है। तब आक्रोश अपने गिलोयान पर सवार होकर उस तक पहुंचता है और उससे टकरा जाता है। उधर सम्राट तारकोस राजकुमारी सुरभि को महामंत्री सकूरा की मदद से उसके नाना अंतराष्ट्र के ग्रह नेत्रून पर भिजवा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि आक्रोश भी हत्यारे सोलोमन का सामना न कर पाएगा और उसकी पुत्री की मान मर्यादा संकट में पड़ जाएगी। किंतु भयानक युद्ध के पश्चात आक्रोश सोलोमन का सिर काट डालता है, पर मृत्यु पूर्व शैतान सोलोमन तिलिस्मास्त्र का प्रयोग कर डालता है, जिससे नगर में हुई तबाही आक्रोश का आक्रोश भड़का देती है। वह सम्राट क्रूरा का भी अंत करने का निश्चय कर लेता है। आक्रोश हत्यारे सोलोमन का सिर लेकर जब सम्राट तारकोस के सामने पहुंचता है तो सम्राट भी स्तब्ध हो उठते हैं। उफ, हमें क्षमा करना आक्रोश, हम स्वयंवर की शर्त पूरी कर सकने में असमर्थ हैं। और तब आक्रोश को एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ता है। हमने राजकुमारी को स्वेच्छा से उसके नाना अंधराष्ट्र के पास नेत्रून ग्रह पर भेज दिया, जहाँ वो उसकी बलि चढ़ाएंगे। क्या? यह सुनकर आंखों के समक्ष अंधेरा छा जाता है और धरती घूमती नजर आती है आक्रोश को। आगे क्या होता है प्रस्तुत कथानक में पढ़ें। सम्राट सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। राज दरबार के सभी नियमों को भंग करती हुई दासी रूपक सम्राट तारकोस को सम्मुख आ पहुंची और दासी रूपक, क्या तुम राज दरबार के नियम भी भूल गई? इस गुस्ताखी का दंड जानती हो? दासी कोड़े खाने को तैयार है सम्राट, किंतु ये समाचार आपको दिए बिना रहा नहीं गया मुझसे। कैसा समाचार? आप एक बार फिर पिता बनने वाले हैं सम्राट। क्या? सारा क्रोध पल भर में काफुर हो गया उनका, और चेहरे पर छा गई रौनक। मुबारक मुबारक, धन्यवाद। शीघ्र ही सम्राट तारकोस रानी चंद्रहार के सम्मुख थे। रानी चंद्रहार, इस बार हमें एक ऐसी पुत्री चाहिए जैसी पूरे संसार में कहीं ना हो, ठीक तुम्हारी तरह। ऐसा कहकर अपनी होने वाली बच्ची को श्राप मत दीजिए सम्राट। एक नेत्रहीन की पीड़ा को मुझसे बेहतर भला कौन समझ सकता है। हैरत से चीख पड़े सम्राट तारकोस। रानी चंद्रहार, तुम्हारे ये शब्द हमारे हृदय में शूल के समान चुभ जाते हैं। और फिर नेत्रहीन होते हुए भी तुम में नेत्रवानों से कौन सा गुण कम है? तुम्हारे इन्हीं गुणों के कारण तो हमने तुमसे विवाह किया था। सौंदर्य गुणों में तुम सारे संसार में अपूर्व हो रानी चंद्रहार। मेरे पुत्र की आहट, वो इसी ओर आ रहा है सम्राट। तभी कक्ष गूंज उठा नन्हे राजकुमार तारकेश के किलकारियों से। पिताश्री, माताश्री, हमें महामंत्री चाचा ने बताया कि हमारा एक और भाई आने वाला है। हमारा भाई कहाँ से आने वाला है पिताश्री? आप बताइए ना माताश्री। हम तुम्हें बताते हैं पुत्र। दरअसल तुम्हारा भाई नहीं, एक नन्ही और प्यारी सी बहन आने वाली है, और वह आने वाली है भगवान के घर से। क्या सच पिताश्री? आहा, तब तो हम उससे खूब खेलेंगे। अवश्य पुत्र, अवश्य खूब खेलना। खुशियाँ अटखेलियाँ कर रही थीं उस नन्हे से संसार में जिसे कहते हैं परिवार। नेत्रूम, जहाँ का प्रत्येक प्राणी नेत्रहीन है, चाहे वो पशु हो, प्रजा हो या फिर राजा। राजा यानी सम्राट अंधराष्ट्र। हवा के झोंके के समान इस नेत्रहीन युवक ने कक्ष में प्रवेश किया। पिताश्री, माताश्री, आओ आओ पुत्र कोपराष्ट, बहुत प्रसन्न प्रतीत हो रहे हो। समाचार ही ऐसा है पिताश्री, सुनेंगे तो आप भी झूम उठेंगे। ऐसा क्या समाचार है पुत्र?
आप एक बार फिर नानी बनने जा रही है माताश्री। आप नाना पिताश्री और मैं मामा। क्या सच? ओह, ये तो सचमुच बेहद प्रसन्नता वर्धक समाचार है। इधर सम्राट अंतराष्ट्र की अंधी आंखों में एक भीषण चमक उभरी। ओह, पुत्री चंद्रहार पुनः मां बनने जा रही है और इस बार उसके योग में एक कन्या को जन्म देना लिखा है। आंखों की चमक उतरकर चेहरे के जर्रे जर्रे पर फैलती चली गई। नेत्रून के अंधकार के दिन अब छट जाएंगे। हमारी देवती नेत्रून के लिए प्रकाश का सूरज बनकर आएगी। मुझे उस दिन की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा रहेगी। और आखिर आ ही गया वह दिन भी। मुबारक हो महाराज, आपके मन की इच्छा पूर्ण हुई। आह, ये तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है रानी चंद्रहार, और इसकी आंखें तो बेहद खूबसूरत है। इसे हमारी गोद में दो ना पिताश्री। इसी पल दासी ने आकर सूचना दी, सम्राट नेत्रून से राजकुमार तारकेश के नाना नानी और मामाश्री बता रहे हैं। ओह, उन्हें फौरन सम्मानपूर्वक यहाँ ले आओ। कुछ समय बाद उस कक्ष में उपस्थित थे केवल वे ही 4 शख्स जब नाना अंद्राश ने सम्राट तारकोस के सम्मुख रखी वह अनोखी मांग। क्या? हमारी पुत्री की बलि? ये आप क्या कह रहे हैं ससुर श्री? हम ठीक कह रहे हैं दामाद श्री। चीख ही तो पड़ी रानी चंद्रहार। नहीं, ये मुमकिन नहीं पिताश्री, यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। उठो नहीं पुत्री, उठो नहीं। अभी तुम शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल हो, और समझने की चेष्टा करो पुत्री। तुम्हारे इस महात्याग से नेत्रून में रोशनियां जगमगा उठेंगी। राजकुमारी की बलि पाकर नेत्रून का अंधकार सदा के लिए दूर हो जाएगा पुत्री। खुद खुद तुम्हारी वीरान पड़ी आंखों का संसार भी बस जाएगा। नहीं नहीं, संसार बसेगा नहीं पिताश्री, उजड़ जाएगा। मेरी आंखों की रोशनी मेरी बच्ची है, और ये रोशनी आप छीन लेना चाहते हैं? दृढ़ निश्चय उभर आया रानी चंद्रहार के चेहरे पर। नहीं, मैं इस बच्ची को आपको हरगिज बलि चढ़ाने नहीं दूंगी नेत्रून पर। यह कहकर तुमने मेरे हृदय से बोझ हटा दिया रानी चंद्रहार, और मुझे आपसे इस दुस्साहस की उम्मीद न थी ससुर श्री। हमें गलत मत समझो दामाद श्री, हमें गलत मत समझो। हम तुम्हें इस बात के लिए विवश नहीं कर रहे हैं। हम इस विषय में केवल तुम्हारी सहमति प्राप्त करने आए थे। यह कार्य केवल तुम्हारी आज्ञा से ही संपन्न होता। यदि नेत्रून के भाग में अंधकार ही लिखा है तो फिर सूरज कैसे उदय हो सकता है? आओ रानी नेत्रीना, जब आपने इतनी बड़ी बात कह दी है ससुर श्री, तो जाने से पहले इतना सुनते जाइए। आज तो मैं आपको अपनी पुत्री नहीं सौंप सकता, किंतु अगर कभी परिस्थितियाँ मेरी पुत्री के प्रतिकूल हो गई और उसकी मान मर्यादा या प्राणों पर आ बनी तो मैं आपकी बात पर अवश्य विचार करूँगा। ये मेरा आपसे वायदा है। मगर एक बात समझ में नहीं आई कि नेत्रून ग्रह का प्रत्येक प्राणी नेत्रहीन क्यों है। यह कहानी नेत्रून के बसने से पूर्व की आक्रोश। नेत्रून पर सर्वप्रथम एकमात्र ऋषि नेत्रून हुआ करते थे। एक बार जब वो अपने एकाकी जीवन से उकता गए तो वहाँ उन्होंने अपनी शक्ति से एक स्त्री को उत्पन्न किया, और मैंने तुम्हें नेत्रून ग्रह पर जीवन के लिए उत्पन्न किया है। और अब मैं अपने तप का सारा तेज तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम्हारी संतान शक्तिशाली हो। किंतु ध्यान रहे, मेरा तेज ग्रहण करते समय तुम्हारे नेत्र बंद न होते ना पाए, अन्यथा तुम तो नेत्रहीन होगी, साथ साथ तुम्हारी सारी संतानें भी नेत्रहीन पैदा होंगी। किंतु नेत्रून ऋषि के तेज से स्त्री की आंखें चपक गईं, और इस प्रकार नेत्रून का भविष्य अंधकारमय हो गया। ऋषि नेत्रून को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए और बोले, तीसरी पीढ़ी के नेत्रून सम्राट की कन्या विवोपरांत अगर अपनी कन्या को नेत्रून पर बलि के लिए दे देंगे तो नेत्रून का अंधेरा हमेशा के लिए मिट जाएगा। यह है नेत्रून के अंधेरे जीवन की कथा, जिसके साथ अब मेरी पुत्री का भविष्य भी जुड़ चुका है। सम्राट तारकोस की आंखों में स्पष्ट झलक रही थी गहरी वेदना। राजकुमारी सुरभि के जन्म के 3 माह पश्चात ही रोगग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी रानी चंद्रहार भी। और आज जब हमने परिस्थितियाँ राजकुमारी सुरभि के प्रतिकूल देखी तो हमने सुरभि को उसके नाना को ही सौंप देने का निश्चय कर लिया। उफ, आपने मेरी प्रतीक्षा क्यों न की महाराज? हम अपनी इस भूल के लिए लज्जित हैं। आक्रोश, सहसा ही आक्रोश की आंखों में निश्चय नजर आने लगा। राजकुमारी सुरभि को उसके नाना के पास भेजकर आपने अपना पिता व सम्राट होने का कर्तव्य पूरा किया, और अब मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। नेत्रून से राजकुमारी सुरभि को वापस लाऊंगा, क्योंकि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी की बलि चढ़ाना क्रूरता है, मानवता और प्रकृति के प्रति गंभीर अपराध है। ये बुरी तरह से तमतमा रहा था आक्रोश का चेहरा। नेत्रून महल के प्रांगण में आकर उतरा वह यान। खट! नेत्रून सैनिकों की सतर्कता और योग्यता का तुरंत आभास होता था। अरे, ये तो किसी यान के उतरने का स्वर है। यान हमसे केवल 6 हाथ दूर उतरा है, किंतु यान में कोई गतिविधि नहीं हुई। इसका क्या अर्थ हुआ? ये तो यान में कोई नहीं है, या फिर जो भी है वो मृत अथवा मूर्छित है। तुम राजकुमार जी को सूचना दो, मैं यान की तरफ बढ़ता हूँ। सधे हुए कदमों के साथ एक सैनिक आगे बढ़ गया और दूसरा बड़ा यान की ओर। कौन है यान में? जवाब दो, अन्यथा यान को नष्ट कर दिया जाएगा। सैनिक की ललकार के जवाब में होश में आती राजकुमारी सुरभि के होठों से फूटी करा आह, जिसे सुनकर चौंक उठा। उसी पल वहां पहुंचा राजकुमार कोपराष्ट्र। ठहरो सैनिक, प्रहार मत करना। किसी स्त्री के कराहने का स्वर है ये। यान में कोई स्त्री है। इधर हिरणी से बड़े बड़े नेत्र खुल गए। आह, मैं कहाँ हूँ?
इसी पल आश्चर्य से फैल गए नेत्र और रोमांच के कारण मुंह से निकली चीख, मामा श्री, कौन? सुरभि? आवाज़ की दिशा में ठीक ऐसे ही आगे बढ़ा कोपराज जैसे सुरभि को साक्षात देख लिया। सुरभि? ओ नहीं, विश्वास नहीं होता कि ये तुम हो। आह मामा श्री, मुझे खुद हैरत है कि मैं यहाँ कैसे आ गई। मगर मगर तुम अकेली क्यों आई हो? जीजा श्री और भांजा तारकेश कहाँ हैं? वे क्यों नहीं आए तुम्हारे साथ? कोपराज के सवाल के जवाब में स्वयंवर से लेकर वहाँ पहुँचने तक की सारी कहानी आंसुओं के साथ सुनाती चली गई सुरभि। सारी कहानी सुनने के बाद शोले से भड़क उठे कोपराष्ट्र के चेहरे पर। भांजा तारकेश कत्ल कर डाला गया? उफ, तू घबरा मत सुरभि, तेरा मामा अंधा ज़रूर है मगर अभी जिंदा है। अपने हाथों से उसके हत्यारों को चीर फाड़ कर सुखा देगा कोपराष्ट्र। इसी पर आ पहुँचे वहाँ नाना अंधराष्ट्र। नाना श्री, पुत्री सुरभि? फूट फूट कर रोती हुई नाना के सीने से जा लगी सुरभि। सब कुछ जान गए तब अंधराष्ट्र भी। ओह, तो इसलिए दामाद श्री ने तुम्हें नेत्रून गृह भेज दिया। तुम्हारे जन्म के समय किया गया वायदा दामाद श्री भूले नहीं। नाना श्री, ये आप क्या कह रहे हैं? कैसा वायदा किया था पिताश्री ने आपसे? अंधराष्ट्र ने कुछ भी न छिपाया। हकीकत जानकर हक्की पक्की रह गई सुरभि। ओह, तो क्या पिताश्री ने मुझे यहाँ? नहीं नहीं, पिताश्री ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो क्या अब आप नेत्रून पर बलि चढ़ा देंगे मुझे नाना श्री? नेत्रून के अंधे जीवन में रोशनी भरने के लिए यह हमारी व्यवस्था ही तो है पुत्री, कि हमें अपनी देवती की बलि चढ़ानी पड़ रही है। बादलों के गरजने की सी ध्वनि करता बोला कोपराष्ट्र। अगर ऐसा हुआ पिताश्री तो सौगंध है मुझे नेत्रून की मिट्टी की। ये मिट्टी खून से नहा जाएगी। मूर्खों जैसी बातें मत करो पुत्र कोपराष्ट्र, शायद विधि को यही मंजूर है। एक बलिदान कितनों को रोशनी देगा। राजा होकर प्रजा के हित में ये बात केवल मुझे सोचनी है। ये सब कुछ मैं नहीं जानता। अपनी गोद में खिलाया मैंने इसे। उंगली पकड़कर पहली बार इसे चलना भी तो मैंने ही सिखाया था। नहीं नहीं, आपके इस फैसले को कोपराष्ट्र चुनौती देता है सम्राट। राजकुमार, ओह, तो क्या हम ये समझें कि अब तुम एक बागी की भाषा बोल रहे हो? बेशक, बेशक आप यही समझें। सम्राट अंतर्राष्ट्र के जबड़े सख्ती के साथ भेज गए। सैनिकों, सुरभि को अपने अधिकार में लेकर फौरन दासियों को सुपुर्द कर दो और इसकी बलि की तैयारी का आदेश महामंत्री को तुरंत दो। खबरदार! मामाश्री, ये लोग मेरी ओर बढ़ रहे हैं। दहशत नाचने लगी उसके चेहरे पर। सर, घबरा मत सुरभि, ये लोग तुम्हारी ओर नहीं अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। कोपराष्ट्र के हाथ में थमे शस्त्र से एक साथ कई तीर छूटकर सैनिकों में मौत की खलबली मचाते चले गए। झन झन झन! घोर आश्चर्य, एक भी तो निशाना खाली न गया था। अद्भुत शक्ति भरी थी उन तीरों में। धड़ाक धड़ाक पटाखों से फट रहे थे नेत्रून शरीर के सैनिकों के शरीर। अपना आदेश वापस ले लो सम्राट, अन्यथा अंधकार में डूबी ये जिंदगियां मौत के घोर अंधकार में खो जाएंगी। अंजाम चाहे कुछ भी हो कोपराष्ट्र, हम एक बागी के आगे घुटने नहीं टेक सकते। सैनिकों, खड़े क्यों हो? आगे बढ़ो और हिरासत में ले लो इस बागी को। प्रलंकारी बन गया कोपराष्ट्र। खून के नदियां बहा देने को तैयार लग रहा था वे। महाराज, मुझे दुख है, मुझे स्वयं अपने हाथों से अपने सैनिकों का कत्ल करना पड़ रहा है, परंतु इन निर्दोषों का खून आपके सिर होगा। नेत्रून की अगली पीढ़ी जब नेत्रून के इतिहास को जानेगी तो आज के काले दिन को याद करके वो तुम्हारा पुतला जरूर जलाएगी सम्राट अंतराष्ट्र। इधर अस्तित्व कांप उठा सुरभि का वह भयानक युद्ध देखकर, जिसका कारण वह स्वयं थी। उफ नहीं, ये युद्ध, ये खून खराबा सिर्फ मेरे लिए हो रहा है। मेरी जान बचाने के लिए सैकड़ों जिंदगियां उजड़ जाएंगी। नहीं नहीं, ये खून खराबा रोकना चाहिए। आंखों में विवशता के आंसू लिए चीख पड़ी सुरभि। बस, बस कीजिए मामा श्री, बंद कीजिए ये खून खराबा। सुरभि, ये क्या कह रही है तू? आश्चर्य से चीखी तो पड़ा था कोपराष्ट्र भी। आपको सौगंध है मेरी मामाश्री, अपना हाथ रोक लीजिए। अवश्य तो पागल हो गई है। इसी पल का लाभ उठाकर सैनिकों ने घेर लिया कोपराष्ट्र को। आंसुओं से लथपथ चेहरा लिए सुरभि आगे बढ़ाई। मामाश्री, सॉरी नानाश्री, आप नेत्रून पर मुझे बलि चढ़ाना चाहते हैं ना? तो लीजिए, मैं तैयार हूँ। चढ़ा दीजिए मुझे बलि। ऐसा मत कर सुरभि, सौगंध वापस ले ले अपनी। पर सौगंध वापस न ली सुरभि ने। जाओ मामाश्री, जाओ, और देखो कि कोई इस कार में विघ्न न बनने पाए। जाओ मामाश्री, जाओ। तेरी सौगंध ने बांध लिया है मुझे मेरी बच्ची। विवश हो गया हूँ मैं। ठगा सा खड़ा था कोपराष्ट्र और नेत्रून पर बलि की तैयारी शुरू हो गई। अपनी भीगी आंखों के साथ झरोंकों पर खड़ी थी रानी नेत्रीना। हमें क्षमा करना बच्ची, हम भी विवश हैं। और ठीक उसी पल एक यान ने नेत्रून के सीने को छुआ। ठक! सुरभि की रक्षा के लिए भयानक जंग लड़नी होगी मुझे। नेत्रून की धरती पर सुई गिरने की आहट को भी पकड़ सकते थे उस प्रलंकारी के कान। कौन है उस यान में? जवाब दे, अन्यथा आक्रमण सहने के लिए तैयार रहे। मैं आक्रोश हूँ, मुझे सुर भी चाहिए, जिसे इस ग्रह पर बलि चढ़ाने के लिए भेजा गया है। जिंदगी से प्यार हो तो वापस लौट जाओ आक्रोश, सुर भी तुम्हें नहीं मिलेगी। आक्रोश ने एक कदम आगे बढ़ाने को उठाई कि कोपराज गरज उठा।
कदम वापस पीछे खींच लो आक्रोश। मैं कोपराज तुम्हें चेतावनी देता हूँ, कदम आगे बढ़ा तो काट कर फेंक दूंगा। आक्रोश का हाथ बढ़ा अपनी तश्तरी के लिए और तभी अपने हाथ को जहाँ का तहाँ रखो आक्रोश, अन्यथा वो बाजू ही कंधे से उखड़ जाएगा। उफ, ये मानव है या शैतान? आंखें नहीं है फिर भी आंख वालों से ज़्यादा अच्छी तरह देख सकता हूँ आक्रोश। ज़रा भी हिलने की चेष्टा हिमाकत होगी। दुआ करो यहाँ की वायु से कि तुम्हारे वस्त्रों की सरसराहट भी मुझ तक ना पहुँचे, अन्यथा लाश बनकर गिरोगे तुम। उफ, ये कोपराज तो मेरी सांस की आवाज़ तक सुन रहा है। सचमुच मेरी हल्की सी जुम्बिश पर भी ये मेरे चीथड़े उड़ाकर रख देगा। और तभी राजकुमार कोपराष्ट, रानी जी एकाएक मूर्छित हो गई हैं और सम्राट इस समय बलि यज्ञ में उपस्थित हैं। क्या? और बस यहीं चूक हो गई थी कोपराष्ट से। किसी ऐसे ही क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे कोपराष्ट। शस्त्र गिरने की आहट पर बाज के समान झपटा कोपराष्ट, किंतु आक्रोश की ठोकर ने उसके हाथ में केवल धूल ही पहुंचने दी। ठाक! अब यह हिम्मत न करने दूंगा मैं तुम्हें कोपराष्ट, क्योंकि मुझे शीघ्र ही सुरभि तक पहुंचकर उसे प्राप्त करना है। आक्रोश कोपराष्ट पर वार करने के लिए उसकी ओर उछला। जो शैतानी कर्म तुम्हारी धरती पर होने जा रहा है उसे हर सूरत में रोकना है मुझे। और इसी पल कोपराष्ट भी उससे अटक रहा है। अब यह मुमकिन नहीं है आक्रोश, अब यह मुमकिन नहीं है। कोपराष्ट के शिकंजे आक्रोश के गले से सांस खींच लेने के लिए बुरी तरह बेचैन थे। ये तेरी बदकिस्मती है आक्रोश कि नेतृन पर सर्वप्रथम तेरा टकराव मुझसे हो गया। ओह! आक्रोश की आंखें बाहर को उबलने लगी थीं। आक्रोश ने कोपराज के पेट में ठोकर जड़कर उसे पीछे उछाल दिया। आ! इधर बलि के लिए न सिर्फ मंत्रोच्चारण ही तीव्र हो रहा था, बल्कि मेरे नाना श्री को क्षमा करना ईश्वर, वो अपने फर्ज के हाथों मजबूर हैं। उधर जारी था युद्ध अपने फैसले के लिए। राजकुमार कोपराष्ट, ये लीजिए तलवार। निहत्थे का मुकाबला निहत्थे ही कर रहा था मैं भी, और अब शस्त्रधारी का मुकाबला शस्त्रधारी से ही होगा। टनाक! और इस बार आक्रोश के शक्तिशाली वार के साथ ही कोपराष्ट के सीने से उबला खून और मुंह से निकली चीख, साए खचाक, पिताश्री! और थर्रा उठा होश में आती रानी नेत्री ने कहा, हृदय पुत्र कोपराष्ट, खचाक पिताश्री! कोपराष्ट के लहू से रंगती चली गई नेत्रून की धरती। इधर जल्लाद तैयार खड़ा था सुरभि का सिर धड़ से जुदा करके उसकी आहुति देने को। तभी सम्राट, यज्ञ में विघ्न डालने की गुस्ताखी क्यों सैनिक? और जैसे बिजली से गिर पड़ी अंधराष्ट्र पर। यह आपके पुत्र कोपराष्ट का शव है सम्राट। अथाह दुख व आश्चर्य से चीख निकल गई अंधराष्ट्र के मुंह से। रानी नेत्रीना, मामा जी, नहीं नहीं। इधर आग्नेयास्त्रों का प्रयोग कर अपने को रोकने का प्रयास करते सैनिकों में प्रलय मचा दी थी आक्रोश ने। मेरे कार्य में बाधा बनने की चेष्टा मत करो मूर्खों। अगर राजकुमारी सुरभि को कुछ हो गया तो नेत्रून का नाम ब्रह्मांड के नक्शे से ही गायब कर दूंगा मैं। इस अन्याय को रोकने के लिए मुझे लाशों की धरती पर से भी गुजरना पड़े तो मैं गुजर जाऊंगा। गिड़गिड़ा रही थी रानी नेत्रीना। आक्रोश नामक उस प्रलंकारी मानव ने नेत्रून में तबाही मचा रखी है, और इस तबाही को आप ही रोक सकते हैं। मेरे स्वयंवर की शर्त पूरी करने के बाद आक्रोश यहाँ पहुँचा है। उसको दिए वचन के अनुसार मेरा मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं। ये जीवन अब उसी का है नाना श्री। नेत्रून की प्रजा भारी संख्या में उठ खड़ी हुई। सम्राट, हमें ऐसा उजाला नहीं चाहिए जिसमें हमें अपने ही प्रियजनों का खून देखकर खून के आंसू रोने पड़े। ये तबाही रोक दीजिए सम्राट। ठहरो, रुक जाओ आक्रोश, बंद करो ये तबाही। मैं तुम्हारी सुरभि सौंपने के लिए तैयार हूँ। राजकुमारी सुरभि? हाँ आक्रोश, बंद कर दो ये तबाही। जाओ सुरभि, लगता है नेत्रून के जीवन में कभी उजाला नहीं लिखा। सम्राट, मैं सुरभि को लेकर जा रहा हूँ, किंतु मैं पंचक ऋषि से प्रार्थना करूंगा कि नेत्रून के अंधेरे जीवन में उजाला करने का हर संभव उपाय करें, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई न कोई हल अवश्य निकलेगा। शक्ति ग्रह। सम्राट क्रूरा के रोम रोम से ज्वालामुखी फूट रहा था। सब के सब खाली हाथ वापस आ गए। क्या सोच कर आए थे? क्रूरा खुश होगा, तुम्हें तुम्हारी बहादुरी की शाबाशी देगा? नहीं, क्रूरा तुम्हें केवल मृत्यु देगा। हा 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 हा! भयानक रक्त पिपासु जलीय जीव टूट पड़े उन सैनिकों पर। चुसुक चुसुक आ! घनघोर सन्नाटे को भंग करते गूंज उठे क्रूरा के हौलनाक ठहाके। मारा गया, मेरा दायां हाथ सोलेमन भी मारा गया। भयानक प्रतिशोध लूंगा मैं आक्रोश से। मैं खुद जाऊंगा तारकंड से राजकुमारी सुरभि को लेने। सेनापति बचक, सेना तैयार करो, सेना तैयार करो। सम्राट क्रूरा के सीमा पर आगमन के समाचार से तूफान सा उठ खड़ा हुआ तारकंड पर। सम्राट क्रूरा के शक्तिशाली योद्धा सोलोमन ने ही तूफान बरपा दिया था तारकंड पर। अब खुद सम्राट अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। कैसा होगा मुकाबला? लेकिन हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते। महामंत्री सकूरा, सेनापति को तुरंत युद्ध की तैयारी का आदेश दो। स्वयंवर में आए मेहमानों ने एक स्वर में अपनी आवाज़ बुलंद की। हम आपके साथ हैं सम्राट तारकोस। सम्राट क्रूरा और इसकी सेना की ईंट से ईंट बजा देंगे हम।
और फिर इधर से भी चल दी सम्राट तारकोस की सेना। सम्राट क्रूरा के सैनिकों के सिर पर सवार थी अनोखी तिलिस्मी अग्नि शक्ति। हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। खौफनाक सरीसर्पों पर सवार सम्राट क्रूरा के सैनिक भीषण तबाही मचाते हुए सम्राट तारकोस की सेना में प्रवेश करते चले गए। मारो मारो! क्रूरा के सैनिकों की अग्नि लपटों ने कईयों को झुलसा डाला। आई! जला डालो इन्हें, फूंक डालो दुश्मन के एक एक सैनिक को। सम्राट तारकोस चेतावनी देता पहुंचा और भीषण ध्वनि करते टकरा गए दोनों के शस्त्र। टन! सम्राट क्रूरा, तेरे पुत्र का असली हत्यारा तो तू है। मेरी पुत्री पर संकट का छाने वाला भी तू है। आज इस युद्ध भूमि से या तो तू और तेरी सेना जीवित बचकर जाएगी या फिर मैं और मेरी सेना। सम्राट क्रूरा के वाहन की जोरदार टक्कर से सम्राट तारकोस के रथ के पर कच्चे उड़ गए। आ नहीं! हा हा हा! मैं और मेरी सेना ही विजय होगी सम्राट तारकोस। इस भयानक जीव ने सम्राट तारकोस की ओर अपना भारी भरकम कदम बढ़ा दिया। ओ नहीं! ये मृत्यु कैसी रहेगी सम्राट तारकोस? हा हा हा! अब बुला अपने हिमायती उस आक्रोश को। सम्राट तारकोस की मृत्यु तो निश्चित ही थी, मगर जाको राके साहियाँ मार सके ना कोई। इस पाँव की शक्ति परखना चाहता है ना तू दरिंदे? ले परख। ओह नहीं! आक्रोश आक्रोश लौट आया तो क्या? आ गया है आक्रोश। हाँ, मैं हूँ आक्रोश। टनाक! ओह, ये तो बहुत शक्तिशाली निकला रे। तूने मेरे शस्त्र की ताकत तो अभी देखी ही नहीं आक्रोश। फुर्ती के साथ खुद को आक्रोश ने बचाया, लेकिन खचाक! ओह, ये तो अपने ही सैनिक कट गया। गिलोयान में सवार राजकुमारी सुरभि नफरत से चीख पड़ी। इसे जीवित मत छोड़ना आक्रोश। सुरभि, मेरी बच्ची! तौबा तौबा, कैसा जमाना आ गया है। मेरी होने वाली अर्धांगिनी मेरी यही सोच रही है। आक्रोश, यह सब तेरे कारण हो रहा है। तू अब मेरे हाथों जरूर कटेगा रे। एक बार फिर तूने अपनी हानि कर ली क्रूरा। आक्रोश की इस जबरदस्त ठोकर से भूमि चाटने लगा सम्राट क्रूरा और शैतान क्रूरा। इधर देख, मेरी ये उड़नत स्त्रियां कैसे तेरे सैनिकों के सिर जुदा करके वापस मेरे पास लौटती हैं। सम्राट तारकोस, अपनी सेना के साथ रणभूमि से हट जाइए। मौत, मौत और मौत। आक्रोश की उड़न तस्त्रियों ने तबाही मचाई, भीषण तबाही, हाहाकार, तूफान, खचाक, और वापस लौट आई आक्रोश के पास। बच गए थे ढेरों भयानक जीव जो बिना सवारों के बेलगाम हो उठे। और वो देख क्रूरा, तेरी मौत भी तेरी ओर बढ़ रही है। नहीं! आक्रोश एक तीव्र उछाल भरकर गिलोयान पर लटक गया और सम्राट क्रूरा की बेबस मौत पर इत्मीनान दिखाई पड़ने लगा राजकुमारी सुरभि के चेहरे पर। आक्रोश, तुम्हें पाकर धन हो गई मैं, किंतु तुम्हारे मामा श्री कोपराज की मृत्यु का मुझे बेहद अफसोस रहेगा सुरभि। और फिर स्वयंवर की शर्त के मुताबिक राजकुमारी सुरभि ने वरमाला आक्रोश के गले में डाल दी। आक्रोश जिंदाबाद, राजकुमारी सुरभि जिंदाबाद। इसी के साथ नभ गुंजायमान होता जय जयकार के उद्घोषों से फिर हुई विधिवत विवाह की रस्में। और इस प्रकार वहां से रवाना होने से पूर्व आक्रोश अब प्लेटो के अस्तित्व की नींव एक बार फिर डाल चुका था और गिलोयान तीव्र गति के साथ उड़ रहा था मारकंड की ओर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आक्रोश सीरीज़ की अगली कॉमिक्स जहरीला में। तब तक के लिए धन्यवाद।